फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बजट आया है एंड बजट में काफी अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं जो कि एक सैलरीड पर्सन के लिए, मिडिल क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ बिजनेस क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं। तो क्या चेंजेस हैं ये हम फटाफट देखते हैं। क्या की चेंजेस हैं बजट 2023। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम, हम अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अभी तक क्या था कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स को जब हम कंपेयर करते थे तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर तरीके से निकलता था, उसमें टैक्स रेट कम आता था। पर जब हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें डिडक्शंस भी अलाउ नहीं होते थे और जो स्लैब्स थे उसके कारण बेनिफिट मिलता था पर थोड़ा कम मिलता था एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स regime। जिसके कारण ये देखा गया कि जिनने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे हैं अप टू असेसमेंट ईयर 20 to 23, उसमें मैक्सिमम लोगों ने ओल्ड टैक्स regime ऑप्ट किया, न्यू टैक्स regime बहुत कम लोगों ने ऑप्ट किया। तो न्यू टैक्स regime को ऑप्ट करने के लिए उन्हें काफी इंसेंटिव्स लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहला है रेट ऑफ इनकम टैक्स। उन्हें स्लैब्स चेंज कर दिए हैं और फर्दर लोअर कर दिया है। अब उनने ये चेंज किया है कि 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप न्यू टैक्स रजीम टॉप करते हैं। 3 लाख से 6 लाख तक की अगर आपकी टोटल इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख है तो 10% टैक्स लगेगा। एंड अगर 9 लाख से 12 लाख तक है तो 15% लगेगा। 12 लाख से 15 लाख तक की टोटल इनकम है तो 20% लगेगा एंड 15 lakhs एंड अबव में 30% लगेगा। तो दीज आर दी स्लैब फॉर न्यू टैक्स regime। फर्दर उनने स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी चेंज ये किया है कि पहले ओल्ड टैक्स regime में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता था, बट अब उनने यही प्रपोजल रखा है कि ये जो दो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एक तो जो सैलरीड इंडिविजुअल को 50,000 रुपीज मिलते थे एंड फैमिली पेंशन के केस में 15,000 मिलते थे, अब ये न्यू टैक्स regime में भी मिलेगा। नेक्स्ट है लीव एनकैचमेंट। लीव एनकैचमेंट की जो लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो चेंज हुई नहीं थी काफी टाइम से, 3 लाख ही थी लिमिट, बट अब उसको इंक्रीज करके 25 lakhs कर दिया है। तो अब सेक्शन 10 सब क्लॉज 10AA में जो एग्जेम्पशन लिमिट है अब वो 25 लाख तक कर दिए फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। न्यू टैक्स regime में फर्दर उनने क्या चेंज लाए हैं कि अगर आप न्यू टैक्स regime ऑप्ट करते हैं और आपकी टोटल इनकम में डिविडेंड की इनकम शामिल है या फिर ऐसी इनकम शामिल है जो कि सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112A, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम बात करते हैं, अगर ये इंक्लूडेड है तो इन दोनों प्रकार की इनकम में जो सरचार्ज लगेगा वो मैक्सिमम 15% तक लगेगा। 15% को एक्सीड नहीं हो सकता। न्यू टैक्स regime में क्योंकि सरचार्ज के स्लैब्स चेंज कर दिए गए हैं तो इसलिए उनने ये स्पेशली लेकर आए हैं कि अगर आपकी डिविडेंड इनकम है या कैपिटल गेन इनकम है तो इसमें सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। भले ही हम एडवांस टैक्स की बात करें या टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने की बात करें, सरचार्ज विल बी मैक्सिमम 15%। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए चेंज लाए हैं कि ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिनके मेंबर्स सिर्फ कंपनीज हैं, उनके लिए भी सरचार्ज लिमिट कर दी है, 15% से ज्यादा नहीं चार्ज होगा। एक नया सेक्शन 115 BAC इंक्लूड करा है, ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद सेटअप हुई हैं। बट अगर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कमेंस कर ले बिफोर 31 मार्च 2024, देन वो कंसेशनल रेट 15% का बेनिफिट उठा सकती है फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स। और उनपे जो सरचार्ज लगेगा वो भी 10% है। तो ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है क्योंकि आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी काफी बन रहे हैं एंड वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए कंसेशनल रेट लाना जरूरी था टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओल्ड टैक्स regime की बात करें तो उसमें कोई खास चेंज नहीं है, स्लैब रेट में चेंज नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो चेंजेस है वो भी सेम है। जो टैक्स स्लैब्स थे वो कोई भी चेंज नहीं हुए हैं। फर्म की बात करें तो फर्म में भी 30% टैक्स ही लगेगा ओल्ड regime में।
लोकल अथॉरिटीज की बात करें उसमें भी कोई रेट में चेंज नहीं है, कंपनीज में भी सेम 25% लगेगा। अगर टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2021 टर्नओवर अगर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है तो 25% है, एंड फॉर अदर कंपनीज इट इज 30%। मतलब कि अगर 400 करोड़ को एक्सीड करता है तो 30% टैक्स रेट है, तो इसमें अनचेंज है टैक्स। नेक्स्ट है सरचार्ज। सरचार्ज में जो न्यू टैक्स regime में सरचार्ज स्लैब चेंज करे हैं उसमें अब उनने इंडिविजुअल, एचओएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेप्ट एओपीज जिनके मेंबर सिर्फ कंपनी है। तो ये जो मैं स्लैब रेट आपको बताने वाली हूँ किनके सरचार्ज के लिए, वो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है, एचओएफ में एप्लीकेबल है, एओपीज में एप्लीकेबल है, बट उन एओपीज में नहीं जिनके मेंबर सिर्फ कंपनीज है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में एप्लीकेबल है एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट जो स्लैब है वो है 50 lakhs एंड अबव। अगर टोटल इनकम 50 lakhs से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज रेट विल बी 10%। नेक्स्ट है टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है बट अप टू 2 करोड़ है, तो उनके लिए 15% है। अब ये जो दो स्लैब मैंने बताए इसमें आपकी अगर डिविडेंड इनकम भी है या कैपिटल गेन इनकम भी है तब भी सेम सरचार्ज लगेगा। अगर 1 करोड़ तक की इनकम है तो 10% और 2 करोड़ तक की टोटल इनकम है तो 15%। अब अगर आपकी 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है टोटल इनकम एंड 5 करोड़ तक है, तो उसमें डिविडेंड और कैपिटल गेन इनकम को हटाने के बाद 25% सरचार्ज लगेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया डिविडेंड और कैपिटल गेन इनकम में 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आपकी 2 करोड़ से अबव है टोटल इनकम और 5 करोड़ तक है तो 25% विल बी दी सरचार्ज रेट। नेक्स्ट है 5 करोड़ को एक्सीड कर रही है टोटल इनकम एंड देन आपके जो सरचार्ज रेट है वो है 37%। इसमें भी सेम, अगर डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम इंक्लूडेड है आपके टोटल इनकम में तो उनमें 15% लगेगा। बाकी अदर अदर देन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम 37% से सरचार्ज लगेगा। नेक्स्ट है सरचार्ज उन लोगों के लिए जिनके इनकम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इनकम भी टोटल इनकम में इंक्लूडेड है। हालांकि जो स्लैब्स हैं वो सेम है, 50 lakhs से आपकी टोटल इनकम एक्सीड हो रही है बट 1 करोड़ तक है तो 10% है सरचार्ज। 1 करोड़ को एक्सीड करके 2 करोड़ तक है तो 15% है, एंड अगेन 2 करोड़ को एक्सीड करके 5 करोड़ तक है तो 25% है। पर इसमें भी डिविडेंड इनकम और आपकी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनकम है इसमें 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। टोटल इनकम अगर आपकी 5 करोड़ को एक्सीड हो जाती है तो 37% है। मतलब बेसिकली शॉर्ट में आपको मैं बताऊं तो सरचार्ज का स्लैब सेम है, पर अगर डिविडेंड इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से इनकम है तो 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम 25% तक है, 37% से रिड्यूस करके 25 कर दिया है फॉर कंपनीज। एंड नेक्स्ट है 87A का रिबेट। ये बहुत ही बूम है, ये बहुत कैच हुआ है अभी बजट स्पीच के बाद। बट इसमें मैं एक क्लेरिफिकेशन ये करना चाहती हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम के केस में 7 lakhs तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट इट इज ओनली फॉर न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड रिजीम में अभी भी 5 lakhs तक ही है। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कैश विड्रॉल लिमिट पे जो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी है उसकी लिमिट को बढ़ा दिया है। अभी तक जो कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट होता है वो एग्रीगेट अगर पूरे साल में 1 करोड़ तक है तो टीडीएस डिडक्ट होता है, बट 1 करोड़ से उनने बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है फॉर कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर कैश लोन एंड ट्रांजैक्शन, मतलब सेक्शन 269 एस एंड 260 इसकी जो लिमिट है इन दोनों सेक्शन की, कैश ट्रांजैक्शन की मतलब क्या है, लोन लेना या डिपॉजिट लेना इन कैश या रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट इन कैश, ये 20,000 है। अब जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं
वो उनका मेनली जो डील है वो रूरल सेक्शन से होता है, तो 20,000 बहुत ही कम लिमिट है उनके लिए। तो उन लोगों के लिए बस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड पी कार्ड्स, उन दोनों के लिए जो 269 एसएस एंड 269 टी की जो लिमिट है वो 20,000 से इंक्रीज करके 2 लाख कर दी है। तो पेनल्टी तभी लगेगी अगर 2 लाख से ज्यादा का लोन या डिपॉजिट उन्होंने लिया होगा इन कैश और दिया होगा इन कैश। नेक्स्ट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इसमें भी सब लोग बहुत खुश हैं कि 44 एडी की लिमिट और 44 एडीए की लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। 44 एडी मतलब बिजनेस पर्सन के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिए और प्रोफेशनल के लिए 50 लाख से 75 लाख कर दिए लिमिट। बट इसमें कैच ये है, ये उन्हीं के लिए इंक्रीज करी है जिनका नॉन कैश ट्रांजैक्शन 95% एंड अबव है। मतलब जैसे 44 ए बी में लिमिट है ना, टैक्स ऑडिट लिमिट 1 करोड़ की, और 1 करोड़ की 10 करोड़ हो जाती है अगर आपका कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट इज लेस देन 5% ऑफ टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने 44 एडी और एडीए में लिया है कि अगर आपकी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट 5% से कम है तो आपके लिए लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशनल इट इज 50 लाख टू 75 लाख। देन एमएसएमई को प्रमोट, एमएसएमई पर्संस जो एंटरप्राइजेज हैं एमएसएमई रजिस्टर्ड है, उनको टाइमली पेमेंट मिल जाए उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने बहुत बहुत अच्छा चेंज लेकर आए हैं सेक्शन 43B, जो कि अलाउ करता है एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। उसमें एमएसएमई पेमेंट को इंक्लूड कर दिया, मतलब जब तक आप एमएसएमई क्रेडिटर्स को पे नहीं कर देते तब तक उसका खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। ये अभी तक कंपनीज एक्ट में डील करा जाता था। पिछले साल कंपनी एक्ट में आपको डिस्क्लोजर्स करने पड़ते थे कि एमएसएमई डीलर्स कितने हैं जिनको आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, बट अब उनने टैक्स में भी इंक्लूड कर दिया, तो दिस इज अ वेरी गुड चेंज। रिलीफ टू स्टार्टअप इन कैरी फॉरवर्ड एंड सेटिंग ऑफ लॉसेस, इसका जो ड्यूरेशन है 7 ईयर्स से 10 ईयर्स कर दिया। तो जो भी स्टार्टअप्स हैं जिनको लॉसेस इंकर हुए हैं, तो उनका जो 7 ईयर्स से 10 ईयर्स का जो टेन्योर कर दिया, क्या वो 10 ईयर्स तक बेनिफिट ले सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप फॉर एग्जेम्पशन, जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जो इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2023, अब उनका जो पीरियड है ये एक्सीड करके 1 अप्रैल 2024 कर दिया है। द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच एलिजिबल स्टार्टअप इज प्रपोज टू एक्सटेंड बाय 1 ईयर टू बिफोर 1 अप्रैल 2024, मतलब 24 के पहले पहले वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, जब कोई गोल्ड ट्रांसफर करता है टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट तो उसमें कैपिटल गेन अट्रैक्ट होता है, तो इसको अब क्लेरिफाई कर दिया गया है। द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट एंड वाइस वर्सा इज प्रपोज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर एंड नॉट टू अट्रैक्ट कैपिटल गेन। तो दीज आर दी मेजर चेंजेस। अपार्ट फ्रॉम दीज छोटे छोटे बहुत चेंजेस आए हैं बजट में इनकम टैक्स को लेके एंड जीएसटी को लेके, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो फॉर एक्सप्लेनिंग एवरी स्मॉल डिटेल बनाती रहूंगी। तो होप आपको एक स्टार्टअप मिला होगा व्हाट इज बजट 2023। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट ऑन बजट। थैंक यू।